हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक केस की। ये एक 46 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन का केस है जिनके ईयर से मतलब लोअर जॉ में, लेफ्ट वाले लोअर जॉ में पेन हो रहा था और वो पेन जो है वो टीथ तक आ रहा था। ठीक है, तो पेशेंट के लोअर जॉ से पेन हो रहा है और टीथ तक जा रहा है। उनको मुंह खोलने में दर्द हो रहा था, थोड़ा सा मुंह खोल रहे थे तो नहीं, पूरा मुंह खोलने में दर्द हो रहा था। ये जो पेशेंट थे, इन्होंने 2 अलग अलग शहर के ईएनटी डॉक्टर्स को भी दिखाया था पर उनको रिलीफ नहीं आया था। देन मैंने पहले पेशेंट को स्ट्रेमोनियम कैल्केरिया कार्ब दी, क्योंकि क्या था कि उनके छोटे भाई को भी कैंसर रह चुका था। उनके कज़न छोटे भाई की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी और माउथ कैंसर था, तो उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था, उन्हें डर लग रहा था कैंसर का। ठीक है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये दर्द हो क्यों रहा है और सही क्यों नहीं हो रहा। तो इन बेसिस पे एंजाइटी, डार्क इन को लेके एंड फियर कैंसर ऑफ को लेके और इम्प्रेशनेबल को लेके मैंने पहले स्ट्रेमोनियम देन कैल्केरिया कार्ब दी थी, बट उससे पार्शियल रिलीफ आ रहा था 40 to 50%, उससे ज़्यादा रिलीफ नहीं आ पा रहा था। उसके बाद मैंने दोबारा केस टेक करा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या सिचुएशन रही। अभी तक मैं उनके एडॉप्शन के बेसिस पर उनको दवाई दे रही थी, बट अब मैंने कॉज जानने की कोशिश करी कि क्या हुआ ऐसा कि जो ये पेन स्टार्ट हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सिचुएशन रही, तो उन्होंने बताया कि उनके घर से रिलेटेड ना लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनकी ज़मीन से रिलेटेड, जहाँ कुछ लोगों की गलती की वजह से उनका घर का काम रुक गया है, जो घर बन रहा था वो रुक गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में गुस्सा है क्या, तो पेशेंट ने बोला हाँ। उसके बाद से ही, मतलब वो जो उनके घर के मैटर्स थे उसके बाद से ही उनको दिक्कत स्टार्ट हुई है। तो मैंने पेशेंट से पूछा कि आप गुस्सा निकाल देते हैं या आपके मन में दबा हुआ है। पेशेंट ने बोला कि वो निकाल नहीं पाते। मैंने फिर उनसे पूछा कि अब क्या डर है इस दर्द को लेके, तो पेशेंट जवाब देते हैं कि मुझे ये डर है कि ये दर्द जो है ये सारी ज़िंदगी के लिए ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने टेस्ट वगैरह तो करा लिए थे। अब ये तो सॉल्व हो गया था कि ये दर्द बाकी ईएनटी डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट लेने के बाद कि ये दर्द वैसा नहीं है। ठीक है, कोई जानलेवा नहीं है ये दर्द, पर उन्हें ये डर लग रहा था कि ये सारी ज़िंदगी के लिए ना रह जाए। मैंने पूछा कि सारी ज़िंदगी मतलब, पेशेंट ने जवाब दिया कि मतलब सही ना हो पाए और हमेशा के लिए रह जाए। देन पेशेंट के मन में एक ऐसी भावना थी और उन्हें ऐसा लग रहा था, ओवरऑल पेशेंट के मन में एक ऐसी भावना थी, उन्हें लग रहा था कि उन जो इलीगल काम हो रहे हैं उनकी वजह से उनके घर, जो घर बन रहा था वो रुक गया है, उस पर, उनके घर बनने पर रोक लग गई है। दूसरा, एक और बात मुझे पेशेंट से पता चली कि वो अपनी जॉब की वजह से बहुत परेशान थे। पेशेंट के बॉस उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, जो फ्रीडम उन्हें पहले मिल रही थी अब वो फ्रीडम उनको नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो उनके मन में क्या, अपने बॉस को लेके बहुत गुस्सा रहता था पर बॉस के सामने जाहिर भी नहीं कर पाते थे। ये पूरा केस था, इसके बेसिस पर मैंने रूब्रिक्स डिसाइड करे। आप वीडियो को पॉज करें और देन रेमेडी सोचें, उसके बाद मैं बताऊंगी। देखिए, इसमें मैंने एक फिजिकल रूब्रिक भी लिया है और मेंटल रूब्रिक्स भी लिए हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रूब्रिक जो आता है वो आता है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन। देखिए, पेशेंट का एंगर, पेशेंट के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, और इंडिग्नेशन क्या, कि किसी और के और इलीगल काम करने की वजह से पेशेंट के घर का काम रुक गया। तो ये क्या हुआ, इंडिग्नेशन हुआ। जो पहले उनको पोस्ट थी, ठीक है, अब क्या कर दिया गया कि सारे लोगों के लिए सेम पोस्ट कर दी गई वही। तो ये क्या हुआ, इंडिग्नेशन हुआ। मतलब वो सीनियर थे, अब उनकी कंपनी ने सीनियर जूनियर की पोस्ट दोनों सेम कर दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंडिग्नेशन हुआ, उसके रिलेटेड उनके मन में गुस्सा था। ये क्या है, इस तरीके का व्यवहार क्या है, इंडिग्नेशन है ना। जो पहले उनको फ्रीडम से वो काम कर पा रहे थे, अब उनके बॉस ने वो फ्रीडम छीन ली, कंस्पायरेसीज हो रही हैं अगेंस्ट। तो ये सब क्या है, इंडिग्नेशन, यानी कि अन्यायपूर्ण व्यवहार। तो यहाँ मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन लिया, देन एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस लिया। और दूसरा बात जो पेशेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट बोली, मैं रिपीट करती हूँ। पेशेंट ने कहा था कि
मैंने जब पूछा कि आपको क्या डर है इस दर्द को लेके, तो पेशेंट ने कहा यही कि ये सारी ज़िंदगी के लिए ना हो जाए। फिर मैंने उनसे पूछा सारी ज़िंदगी मतलब? फिर पेशेंट ने जवाब दिया मतलब सही ना हो पाए और हमेशा के लिए रह जाए। तो इसका मतलब क्या है, सही ना हो पाए और हमेशा के लिए रह जाए, ये दर्द सारी ज़िंदगी के लिए ना रह जाए। इसको रूब्रिक में हम कन्वर्ट करेंगे मैरिज इनड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज। मैरिज मतलब जो पूरे लाइफ टाइम, एक बार मैरिज हो जाती है तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए चलती है। सो मैरिज मतलब जो भी कोई चीज़ जो हमेशा के लिए ना हो जाए, ठीक है। मैरिज जो होती है वो हमेशा के लिए होती है ना, तो वही चीज़ है कि उनको भी क्या डर लग रहा था कि ये जो चीज़ है ये हमेशा के लिए ना हो जाए। देन उसके बाद मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लिया, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन, और एक रूब्रिक मैंने लिया फेस पेन जॉइंट्स यॉर्निंग एग्रावेट्स। देखिए यहाँ मैंने ये फिजिकल रूब्रिक में और भी ओपन माउथ भी था, ठीक है, मतलब फेस पेन जॉइंट्स ओपन माउथ एग्रावेट्स भी था। मैंने वो क्यों नहीं लिया और यॉर्निंग एग्रावेट्स क्यों लिया? क्योंकि पेशेंट को थोड़ा सा माउथ खोलने में दिक्कत नहीं हो रही थी, तो ओपन माउथ नहीं लेंगे हम। पेशेंट को पूरा माउथ जैसे यॉर्निंग करते हुए खोलते हैं, तो उस चीज़ में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर फेस पेन जॉज जॉइंट यॉर्निंग एग्रावेट्स लिया। सो ये सब रूब्रिक्स डालने के बाद, रेपर्टराइज करने के बाद स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन आई। मैंने पेशेंट को स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन दी। मैंने दवाई रात में दी थी, तो पेशेंट को क्या हुआ, 70 to 80% फ़ायदा मिल गया था सुबह तक, बट वो 30% सही नहीं हो पा रहा था। फिर जो डोज थी वो रिपीट करी गई, ठीक है। मैंने पहले क्या करा था, जो मतलब 2 ड्रॉप्स मैंने डाली थी पहले, ठीक है। उसके 10 मिनट्स के बाद मैंने दोबारा से 2 ड्रॉप्स डलवाई। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने फिर दोबारा से दवाई को रिपीट करवाया स्टेफिसेग्रिया 200 में। सो पेशेंट को एक रात में ही 70 to 80% रिलीफ मिल गया था, बट 30% नहीं मिला। सो वो धीरे धीरे 2-3 दिन में चला गया वो दर्द भी, ठीक है, जहाँ ये 1 महीने से बना हुआ था। सो ये बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट रहा होम्योपैथी का। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।